आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली है ना 11.1 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर उसे सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में एक ही प्रश्नावली है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक एक नंबर का और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। मज़े की बात है, ये प्रश्नावली बहुत आसान है, बस आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है? त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा के द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है। तो देखिए, हमारे पास ये वृत्त है, ये हमारे पास क्या है? वृत्त है। और ये इसकी क्या है बच्चों? ये इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या के द्वारा एक काटा गया ये खंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। ये एक पिज्जा है और इससे हमने एक स्लाइस काट लिया है, ठीक है। तो ये पिज्जा पिज्जा किस आकार का है? वृत्त के आकार का है। और यहाँ से हमने त्रिज्या के अनुरूप एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया खाने के लिए। तो ये छोटा जो टुकड़ा आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं लघु। छोटा बोले तो लघु, बड़ा बोले तो दीर्घ। तो ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। और ये सफ़ेद सफ़ेद ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये क्या आपका? दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकलेगा? जो बड़ा वाला टुकड़ा था, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल था, अगर उसमें से मैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूं तो हमें क्या मिलेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड मिलेगा। तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? पहले नंबर पे आ जाते हैं। नंबर 1, क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए ना? त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। और इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर? आर हमारी त्रिज्या है। आर हमारी क्या है? त्रिज्या है। और यहाँ पर क्या, कौन सा कोण बनता है? थीटा। क्या होता है? यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम थीटा कहते हैं। इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है ना, उसे हम थीटा कहते हैं, ठीक है। ये थीटा हुआ और ये आर हमारी त्रिज्या हुई। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब आप सवाल हल करोगे, अगर वहाँ लिखा आता है ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, इसका मतलब वहाँ लघु वाले का सूत्र लगाना है। अगर लघु और दीर्घ मेंशन नहीं किया गया तो आपको लघु वाला सूत्र ही लगाना है, ध्यान रखिए। अगर बोले लघु या दीर्घ बताए तो दीर्घ वाला लगाना है। अगर प्रश्न में लघु और दीर्घ नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब आपको लघु वाला ही निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। लघु निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है? नंबर 2 पे बड़ा वाला निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? वो निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और उसमें से मुझे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना होगा? घटा देना होगा, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये है ऊपर, थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक चीज़ इसमें और होती है, और एक चीज़ क्या होती है? चाप पूछता है, चाप, ठीक है। चाप क्या होता है? ये चाप, जैसे यहाँ से लेकर ये त्रिज्या यहाँ पर है, ये त्रिज्या यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चाप बना है, इसे क्या कहते हैं? चाप। चाप की लंबाई निकालने के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, अगर चाप की लंबाई तुमसे पूछे, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है ए बी बराबर, उसका जो सूत्र होता है थीटा बट्टे 360। देखो चाप किधर आ रहा है? परिधि पे आ रहा है। और वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसमें लग जाएगा 2 पाई आर। ये 3 सूत्र आपको याद रखना है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये चाप की लंबाई, ठीक है। एग्जाम में आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु और दीर्घ इसमें भी आएगा। तो क्या होता है? देखिए, जीवा के द्वारा काट, ये हमारा वृत्त है और ये हमारी एक जीवा है, ये जीवा है।
इस जीवा के द्वारा काटा गया जो खंड है वो हमारा वृत्तखंड है ना। जैसे जीवा के अलोंग हमने काटा, जीवा के आधार पे जब हमने काटा तो इधर एक टुकड़ा मिला, उधर एक टुकड़ा मिला। ये वाला छोटा टुकड़ा है तो इसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, ऊपर वाला बड़ा वृत्तखंड है तो इसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। छोटा बोले तो लघु, बड़ा बोले तो दीर्घ। ठीक, तो अगर मुझे ये टुकड़ा निकालना है, ये वाला टुकड़ा मुझे निकालना है, तो अगर ध्यान से देखिए, मैं अगर इससे इसको मिला दूं और इससे इसको मिला दूं तो ये पूरा क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर मैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं घटा देता हूँ तो ये नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा। जब मैं ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो मेरे पास ये नीचे वाला टुकड़ा बच जाएगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, सो ये हमारे इसके अंदर क्या कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या है। तो सूत्र याद रखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा के द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड होता है। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र याद रखना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सूत्र इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे में 2 साइन थीटा। ये जो है ऊपर, ये क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका सूत्र ये होता है आर स्क्वायर बट्टे 2 गुणे साइन थीटा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, उसमें क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। त्रिभुज क्या समद्विबाहु है तो ये सूत्र हम लगा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी में अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। बच्चे ये सूत्र बार बार भूल जाते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, लघु निकाल दिया, दीर्घ निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या घटाएंगे, छोटा वाला घटा देंगे, ये लघु वृत्त घटा देंगे तो बड़ा वाला बच जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु वृत्तखंड का ये सूत्र है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे में 2 गुणे में साइन थीटा। तो कुल मिला के इस चैप्टर में 5 सूत्र हैं। ठीक है, कितने सूत्र हैं, 5, 1 2 3 4 5। 2 बार कॉपी में लिखोगे, 4 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे बार बार भूल जाते हैं, इसको थोड़ा बार बार लिखना, दिमाग में छप जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपके दिमाग में और आराम से सारी चीज़ें आती जाएंगी। अब हम इसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्नावली, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं। देखो, प्रश्नावली नहीं बोला गया, इसको नाम दिया गया अभ्यास। एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, अभ्यास बोला गया। अभ्यास 11.1, ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी। कह रहे हैं जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान आपको 22/7 का प्रयोग करना है। अगर पाई का मान कुछ और बोले तो वही प्रयोग करो। जब तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा तो पाई का मान क्या रखना है, 22/7 ही रखना है। पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये 1 नंबर में बार बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हर साल आता है लगभग। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ इसमें देखिए, इसमें बोला नहीं है कि लघु निकालो या दीर्घ निकालो, बोला है, नहीं बोला है। तो जब कभी कुछ ना बोले तो क्या निकालना है, लघु ही निकालना है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया कुछ तो बोला नहीं है, क्या निकाले, लघु निकालना है। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। हमारे पास क्या एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है, इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, फिल कर दिया। अब देखो,
ये वृत्त का केंद्र है O और ये त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसके अंदर जो कोण बन रहा है थीटा, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ। त्रिज्या हमारे हमको क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। एक एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हो सके तो ये चित्र भी बना देना एग्जाम में, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए आर से प्रदर्शित किया जाता है। आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। फिर हमें क्या दे रखा है? कोण। कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। थीटा में दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है इसका? थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। मान रखो थीटा हमारे पास है 60 बट्टे में 360, पाई का मान बोला है जब तक कुछ नहीं कहा जाए 22/7 रखो। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, आर को 2 बार गुणा करना है। आर हमारे पास 6 है, 6 गुणा 6, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, इस 6 से ये 6 कटा, ऊपर 22 छंगा 132 बट्टे में कितना है? 7। क्षेत्रफल है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 132/7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होगी। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक है, स्टार्टिंग के जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में आते ही आते हैं। कह रहे हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल आपको निकालना है, एक हिस्से का निकालना है। वृत्त के 4 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, ये वृत्त की क्या है? ये वृत्त का केंद्र है, ये मान लेते हैं। और ये वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, सो देखो प्रश्न में आ जाते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें त्रिज्या नहीं दिया गया है, हमें परिधि दी गई है। तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। हमने क्या मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या आर है। हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है हमें? हमें दिया गया है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। 2πr हमें 22 दिया गया है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 22/7 रख दिया हमने, गुणे आर, इधर है 22। 22 एक एक कम 22, 22 एक कम 22, ऊपर ऊपर कट जाता बराबर के। अब देखो ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा, 7 एक कम 7, और ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या हमें पता नहीं थी वो हमें मिल गई। अब हम आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे में 4। चतुर्थांश यानी कि 4 से हमें क्या करना है? भाग दे देना है। ठीक, सो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर
बट्टे में 4। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर को 2 बार गुणा करना है। आर का मान क्या है? 7/2। 7/2 गुणा 7/2। टोटल के बट्टे में क्या है? 4 है। कुछ कट पिट रहा है क्या? 7 से 7 कटा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ऊपर आ जाएगा 11 गुणा 7, 77। बट्टे में क्या है? 2। टोटल के बट्टे में क्या है? 4। देखो बच्चों, 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ बट्टे में। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक, हल कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 77 एकम 77 और 2 गुणा 4। 77 एकम 77, 4 दूनी 8। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास एक घड़ी है और ये घड़ी की सुई मान लेते हैं ये है। ये घड़ी की सुई है। सुई बोले तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। कितना दे रखा है सुई की लंबाई? सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। पहले यहाँ पर है, 5 मिनट बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। 5 मिनट बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाता है। तो घड़ी द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल कितना है, ये हमें निकालना है 5 मिनट में। तो देखो त्रिज्या तो दे रखा है, क्या नहीं पता हमें? हमें क्या नहीं पता प्यारे बच्चों? हमें कोण नहीं पता। यहाँ पे जो कोण बनेगा ना वो नहीं पता। तो वो कोण मिल जाए तो बात बन जाए। तो सबसे पहले आ जाओ, हमको दिया क्या है प्रश्न में? दिया है, हमको दे रखा है वृत्त की त्रिज्या। घड़ी की सुई की लंबाई यानी कि वृत्त की त्रिज्या दे रखा है। आर बराबर 14 सेंटीमीटर, घड़ी की सुई की लंबाई, ठीक है। हमें क्या नहीं पता? कोण नहीं पता। कोण थीटा हमें नहीं पता। आप जानते हैं एक चक्कर में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री पूरे एक चक्कर में। और घड़ी की सुई अगर एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम लगता है? 1 घंटा, 60 मिनट में। तो आपको पता है चूंकि 60 मिनट में रचित कोण यानी कि बनाया गया कोण कितना होता है? 60 मिनट में रचित कोण वो होता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा? एक एक नियम लगा रहे हैं। 1 मिनट में रचित कोण कितना होगा? वो होगा 360 को भाग दे देंगे 60 से, 60 बट्टे में आ जाएगा। 0 0 कटा 6 छंग 36। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ कितने मिनट की बात कर रहा है? 5 मिनट में। घड़ी यहाँ थी, घड़ी 5 मिनट बाद यहाँ आ गई। तो अब हम आ जाएंगे, इसलिए 5 मिनट में रचित कोण। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है तो 5 मिनट में क्या बनाएगा? 5 से गुणा कर देंगे, 5 छंग 30, 30 डिग्री बनाएगा। अतः हमारे पास जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। जो कोण हमें नहीं पता था वो अब हमें पता चल चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, हल करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है हमारे पास 30 बट्टे में 360, पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या में दे रखा है 14
स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में आ जाएगा 14 गुणे 14। काटो पीटो, 1 0 से 1 0 कटा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ऊपर क्या बचा अपने पास 11 गुणा 14, बट्टे में सिर्फ क्या बचा 3, 11 चक्कू 44, हासिल लगा 4, 11 कम 11 और 4 15, 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अब यहाँ बोल दिया गया पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो जो बोला जाए आपको वही प्रयोग करना है। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित कर दिया, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड बोला है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बोला है। दीर्घ त्रिज्यखंड सूत्र आपको पता होना चाहिए। चित्र बना के भी दिखा दे रहा हूं मैं आपको। चित्र ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाऊंगा, छोटा बना के दिखाऊंगा। ठीक, सबसे पहले हमें क्या बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। एक जीवा है, ये जीवा है, और ये जो केंद्र है यहाँ पर हमारा केंद्र है, ओ इस केंद्र पर ना कितना कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक, यहाँ पे ना 90 अंश का कोण बनाती है। त्रिज्या कितनी बोली गई है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना संगत लघु वृत्तखंड, ये वाला टुकड़ा हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले वाले हिस्से में। ठीक, तो आ जाते हैं। सबसे पहले लिखोगे दिया है, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दिया है अपने को क्या दे रखा है, पहले त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण हमें क्या दे रखा है 90 अंश बनाती है। समकोण मतलब तो 90 डिग्री है ना। समकोण का मतलब क्या हुआ 90 अंश का कोण। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहला वाला पार्ट हमें क्या निकालना है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। यही सूत्र होता है। अब इस सूत्र में सभी मानों को रख देंगे। अब हम देखिए थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, बट्टे में है 360, पाई का मान 3.14 रखना है, 3.14, त्रिज्या हमारे पास है 10 वर्ग। फिर आ जाएंगे त्रिज्या हमारे पास है 10 का वर्ग बट्टे 2, फिर यहाँ पर थीटा का मान है साइन 90। 0 से 0 काटोगे 9 चौको 36, ऊपर अपने पास है 3.14, 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा, बट्टे में अपने पास है 4, इधर आ जाएगा 100 बट्टे 2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखो 314 को 100 से गुणा करेंगे, 0.2 स्थान के बाद हो जाएगा, तो ये 314 हो जाएगा। 314 बट्टे में 4, और 2 से 2 भाग दे दोगे, ये 50 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 50। अब 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कटेगा क्या, भाग दे के देखते हैं। 4 को भाग दो 314 में, 7 28, 32 ज़्यादा हो जाता है ना, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 आ जाएगा, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये आ जाएगा 78.5 में से 50 घटा देना है, तो हमें मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले पार्ट का उत्तर ये मिलेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पहला वाला पार्ट तो हो गया बड़े आराम से, ये रफ में कर रहे हैं कैलकुलेशन वगैरह, रफ में किया करो। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर।
सेकंड वाले में क्या निकालना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड, सूत्र आपको पता होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, मुझे लगता है वैसे तो हो आप लोग, है ना, मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बट स्टिल लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, त्रिज्या का मान 10। अब फिर से यहाँ मान मत रखने लग जाना, क्योंकि देखो ये चीज़ जब आपने कैलकुलेशन की थी इस तरफ कितना आया था, 78.5 आया था। डायरेक्ट रख देना है, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मान जस्ट अभी हमने निकाला था 78.5, इस तरफ यही तो है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर कितना आया था 78.5, डायरेक्ट रखना है। 10 का वर्ग 100, ये आ जाएगा 314। 314 में से 78.5 घटा देना है, घटाओ 314.0 लिख सकते हैं, 78.5 घटाना है, घटाओ 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 3 बचा, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, 0, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, है ना, और ये 200 कितना 35.5 आ रहा है। सही है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, यही होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देखें, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और आएगा, 5वां या फिर 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, वो बार बार एग्जाम में आ रहा है। जब से नई एनसीईआरटी बुक आई है ना, वो बोर्ड एग्जाम में हर साल आ रहा है, बड़े नंबर में, 6 नंबर में। अभी मैं बता दूंगा। ठीक, ये जो 5वां क्वेश्चन है और ये 6ठा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, बड़े नंबर में हर साल आ रहा है, ये 6ठा क्वेश्चन 6 नंबर में, वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा उतना कम इम्पॉर्टेंट है। ये 6ठा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, जो कि बड़े नंबर में आ रहा है, और ये वाला भी एग्जाम में आ रहा है। इनमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ जा रहा है ना, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत आसान है, चित्र बना के समझाने की चेष्टा करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक, तो हमको क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये केंद्र है, त्रिज्या की जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। जो कोण हमारा बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, और ये जीवा है। ठीक है, संगत जीवा द्वारा जो बन रहा है वो भी हमको निकालने के लिए बोला है, त्रिज्यखंड भी बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, दिया जो है वो लिख लो, दिया है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पहले बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आपको त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या आर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कोण आपको दे रखा है 60। ठीक, चलिए अब एक एक करके निकालते हैं जो जो आपको निकालना है। नंबर 1 पे आ जाओ, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ये जो चाप है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस चाप की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। यहाँ पर हम मान रखेंगे, थीटा का मान हमें दे रखा है 60, बट्टे में है 360, 2 पाई का मान है, कुछ बोला नहीं गया तो 22/7 ही रखना है। त्रिज्या हमारे पास है 21।
0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 7 तियाँ 21, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, ऊपर से क्या बचा सिर्फ 22 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हद से ज़्यादा बार पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बन गया अपना आराम से। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पे आ जाओ। पार्ट 2 क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, लघु नहीं बोला गया है, जब जब त्रिज्यखंड बोला जाए यानी कि लघु ही निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है अपना 60 बट्टे में 360 गुणे में पाई का मान 22/7, त्रिज्या है अपनी 21, आर स्क्वायर है तो 21 गुणा 21। काटो इसको, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 7 तियाँ 21। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो ऊपर 11 गुणा 21 बचा। कितना क्या बचा, 11 गुणा 21, 21 से कम 21, हासिल लगा दो, 21 से कम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर सेकंड वाले का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट में। तीसरे वाले पार्ट में क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा, ये संगत जीवा ये ना, इसके द्वारा बनाया गया वृत्तखंड। यहाँ पे भी नहीं बोला लघु निकालो या दीर्घ निकालो, बोला है नहीं, जब कुछ भी ना बोले तो लघु निकाला जाता है। तीसरे वाले पे आ जाओ, क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है इसका सूत्र, का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, लघु वाला सूत्र लगा रहे हैं, आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। यही होता है, मान रखेंगे। थीटा अपने पास क्या है 60। अच्छा, एक ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि ये चीज़ आपने पहले ही निकाल ली है, इसको अभी जस्ट निकाला आपने 231, डायरेक्ट रख देना है। क्या करना है, डायरेक्ट रख देना है, इसकी जगह पे 231 रख दिया। यही चीज़ तो है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पे 231 रख दो, इसको हल कर लो। आर कितना है अपना 21 बट्टे 2, और थीटा कितना है साइन 60 हो जाएगा, थीटा अपना 60 है, तो ये 231, 21 गुणा 21 होता है 441 बट्टे 2, साइन 60 का मान रख देंगे √3 बट्टे 2। यहाँ पे अपना 231, 441 √3, 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर गुणा हुई, नीचे नीचे गुणा हुई। आगे और हल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय से अपरिमेय नहीं घट सकती, तो इसको यहीं छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यहीं पर है आंसर। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ों का उपयोग हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टार्टिंग से 1 से लेकर 6 क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम में फंसेगा, यहीं से ज़्यादा संभावना है। इन 6 क्वेश्चन में से ही एक छोटे नंबर में और एक बड़े नंबर में पक्का आएगा। अब आते हैं छठे क्वेश्चन में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार बड़े नंबर में पूछा जा रहा है इस एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको ये लेना है, √3 का मान आपको ये लेना है, जो बोला है वही लेना है। ठीक, तो वृत्तखंड ही निकालना है आपको, ज़्यादा कुछ तो निकालना नहीं है, लघु और दीर्घ निकालना है। ठीक है, ये अपना लघु हो गया और ऊपर वाला सफ़ेद क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक, तो आपको दिया क्या है लिख लेते हैं,
दिया है त्रिज्या आर हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। कोण कितना है? कोण अपने पास है 60 डिग्री। ठीक, तो पहला निकालना है संगत लघु और फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या वर्ड है? वृत्तखंड। तो पहले वाले पे आ जाओ। क्या निकालेंगे? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। ठीक, मान रखेंगे थीटा अपने पास दे रखा है अपने को 60 बट्टे 360, पाई का मान 3.14, त्रिज्या अपने को दे रखी है 15। ठीक, साइन थीटा अपने पास है 60 डिग्री। देखेंगे यहाँ पर 0 से 0 कटा, 6×36, तो यह 1/6 गुणे में 3.14, 15 × 15 कितना होता है? 225। 225 बट्टे 2 साइन 60 का मान √3/2। अब यहाँ पर ना और कुछ सवाल में बचा नहीं है, बस कैलकुलेशन है। और आपको मैं बता दूं, आपको जो कैलकुलेशन पे अच्छा करना है ना, वो आपको पेन पेपर में ही करना है। अभी मैं आपके सामने कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आपको तो भाई गुणा भाग आता ही होगा। अब मैं आपको गुणा भाग सिखाऊं, भाई 2 दूनी 4 जोड़ने पे इतना, ये सब तो बच्चों वाली चीज़ है ना, इससे करने से टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आती है, तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ। आपको नहीं करना है। अगर आप अभी आज करोगे ना, दिक्कत, मुझे तो वीडियो में टाइमिंग की दिक्कत हो रही है, आपको क्या दिक्कत है? आप पेन पेपर में चलाना और खुद से सॉल्व करना, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पर टाइम का इश्यू आ जाएगा। तो देखो 225 को हमें गुणा करना है किससे? 3.14 से। तो ये गुणा जब करेंगे ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 706.5, बट्टे में क्या है अपना 6 है। ठीक है, और इधर देखिए 225 √3 का मान रखेंगे 1.73, नीचे क्या है 2 दूनी 4 है। ठीक है, तो 706.5 को आपको भाग देना है 6 से। ठीक है, 6 से जब भाग दे देंगे तो ये 117.75 आ जाएगा। ऊपर जब हम गुणा करेंगे 225 को 1.73 से, तो आपको मिलेगा 389.25। इसको भाग देना है हमें 4 से। ठीक है, 389.25 को भाग देना है अपने को 4 से, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 97.3125। अब देखो हमें घटाना है 117.75 में से, क्या घटाना है? 97.3125। इधर 0 बढ़ा लीजिए, घटा देते हैं। देखो घटाएंगे, 80 लेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 7 में 7 घटेंगे 0, 11 में से 9 घटाएंगे 2। तो हमें हमारा पहले वाले का जो उत्तर मिलेगा वो मिल जाएगा 20.4375। ये वाला जो टुकड़ा रेड रेड का आ रहा है ना, ये हमें क्या मिलेगा? 20.4375। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना मिलेगा। अभी आपको क्या निकालना है? दीर्घ भी निकालना है, यानी कि इसके ऊपर वाला जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो भी निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से जब इतना घटा दोगे तो ऊपर वाला वाइट वाला बच जाएगा, सफ़ेद वाला बच जाएगा। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेकंड वाले पार्ट पे अब हम आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। चलिए, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ठीक, तो ये हो जाता है सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का जस्ट अभी आपने निकाला है 20.4375। ठीक, तो पाई का मान क्या रखना है 3.14, और आर का मान क्या है अपना 15। तो 15 का वर्ग क्या होता है 225। आई थिंक इसको जब हम गुणा करेंगे यही आएगा ना, 700 गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा 706.5 आएगा, ये आएगा। और यहाँ पर क्या है 20.4375, इसमें से ये घटा दीजिए, 706.5 में से आपको घटाना है 20.4375। जीरो बढ़ा लो, घटा दो, 5, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 0, 6, 8, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड वाले का क्या आ जाएगा उत्तर। ठीक, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो दोबारा अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। छठा वाला दोबारा रिपीट हो रहा है। सातवें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त का खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो 120 डिग्री वाला है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में 90 तक है, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बट फिर भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूँ। सो देखिए आपको क्या निकालना है, मैं चित्र बना के दिखाता हूँ पहले। कह रहे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा केंद्र है, इस पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कोण जो बनाता है वो 120 डिग्री का बनाता है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड बोले तो ये वाला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। जब भी ना बोले ना लघु या दीर्घ, तो संगत लघु ही निकालना होता है, ध्यान रखिएगा। पाई का मान ये लेना है, √3 का मान ये लेना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, हमें निकालना है प्रश्नानुसार चित्र भी बना लिया करना है, और हो सके तो एग्जाम में चित्र भी बनाना है और अच्छा होगा। हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस r²/2 साइन थीटा। सूत्र भले भांति आपको याद होना चाहिए। ठीक, मान रखेंगे थीटा अपने पास है कितना 120 बट्टे में 360, पाई का मान 3.14, त्रिज्या हमें दे रखी है 12, साइन थीटा हमारे पास क्या है 120। सो देखो साइन 120 का मान तो तुम्हें पता ही नहीं होगा, पता है क्या, नहीं पता होगा। तो देखो साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ, साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 30। और एक सूत्र होता है, कक्षा 11 में पढ़ोगे आप, इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट साइन A + B का जो सूत्र होता है, साइन A cos B + cos A साइन B होता है। ये A की जगह पर है और ये B की जगह पर है, सूत्र में लगा दीजिए, साइन A cos B cos A
साइन बी, ठीक है, साइन है कॉस बी। तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन कॉस 90 का मान 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये 0 हो जाएगा, कुल मिला के क्या आ जाएगा √3/2। तो आप अपने दिमाग में ये याद रखो कि साइन 120 का मान √3/2 होता है। कैसे होता है ये मैंने निकाल के आपको दिखा दिया, आपको निकाल के नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट रखोगे साइन 120 का मान √3/2 होता है, रट लो क्या करोगे और। ठीक, तो हल करोगे 12 3 36, ठीक है। अब हमें मान रखना है, ऊपर है 3.14, 12 का वर्ग होता है 144, बट्टे में है 3, 144 बट्टे में है 2, साइन 120 का मान है √3/2, ठीक है। तो यहाँ आप गुणा कर लीजिए, टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ। 3.14 गुणा करना है 144 से, तो यह आ जाएगा 452.16, इसको 3 से भाग देना है, 144 √3 का मान रखना है 1.73 और नीचे नीचे गुणा करोगे 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पर यहाँ हल करूँगा, ठीक है। 452.16 को भाग देना है अपने को 3 से, ठीक है, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये हमें मिलेगा 150.72, फिर हमें ऊपर गुणा करना है 144 को गुणा करना है 1.73 से, तो यह आ जाएगा 249.12, उसको भाग देना है हमें 4 से, ठीक है। उसको हमें भाग देना है 4 से, 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 62.28, तो 150.72 में से हमें घटा देना है 62.28। 12 में से 8 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 14 में 6 घटाएंगे 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, मैं साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले पाए, ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान भी है। कह रहे 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास दिख रहा है आपको चित्र में, ये वर्गाकार है, एक खेत है वर्गाकार जहाँ पे घास लगे हुए, घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को, यहाँ पर एक खूंटे से लगा है, घोड़े को बांधा गया है, रस्सी लगाकर बांधा गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, पहले वाले पार्ट में। तो घोड़ा घास यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ सकता है, जहाँ तक उसका रस्सी जा रहा होगा, जो कि वर्गाकार है। तो ये क्या कोण है यहाँ पर, थीटा 90 है, और घोड़े की जो रस्सी है वो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है अपने को दे रखा है 15 मीटर। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी, सॉरी घोड़े की जो है वो 5 मीटर है, 15 मीटर क्या है, वर्गाकार की भुजा की लंबाई है, ठीक। तो पहले वाला पार्ट निकालते हैं, पहले वाले पार्ट में आ जाओ। पहले वाले पार्ट के लिए दिया है, ठीक, जो कोण है अपने पास जो कि वर्गाकार है, तो कोण अपना हो जाएगा 90, त्रिज्या आर हो जाएगी अपनी कितनी, 5 मीटर, क्योंकि एक त्रिज्या ही तो बना रहा है, त्रिज्यखंड बना रहा है, रस्सी के कोने पर बांध दोगे तो त्रिज्यखंड बना रहा है प्रश्नानुसार। हमें क्या निकालना है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जिसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, θ/360 गुणा में πr²। थीटा का मान हमारे पास है 90 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ बोला गया, बोला गया 3.4 रखो, 3.4। त्रिज्या हमारे पास कितनी है, त्रिज्या हमारे पास 5 है, स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, 9 चौकू 36, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो यह आ जाएगा 1.57, 5 बचे 25।
बट्टे में क्या होगा 2, ऊपर ऊपर गुणा कर देना है, जो भी आएगा उसको आपको 2 से भाग देना है। तो 1.57 को गुणा कर देंगे 25 से, तो ये आ जाएगा 39.25, और इसको भाग देना है 2 से, इसको भाग दे देंगे 2 से, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल घोड़ा घास खा सकता है पहले वाले पार्ट के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना। पहला वाला पार्ट तो आराम से बन गया। अब इसके सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। देखो, घोड़ा पहले यहाँ तक घास खा पा रहा था, अब रस्सी को यहाँ तक बांध दिया तो मान लेते हैं यहाँ तक घास खा पाएगा। पहले यहाँ तक खा पा रहा था, तो बड़ा हुआ क्षेत्रफल ये है ना, बड़ा हुआ क्षेत्रफल ये है। कैसे निकलेगा, जब बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा के फेंक दोगे तो ये वाला बच जाएगा। अधिक, जितना अधिक क्षेत्रफल बन रहा है, तो हमें क्या दे रखा है सेकंड वाले पार्ट के लिए, सिंपल भाषा में लिख लेते हैं, दिया है जो R1 है बड़ी वाली त्रिज्या, वो आपकी बार क्या है 5 मीटर लंबे की जगह 10 मीटर कर देते हैं। R1 आपका 10 मीटर है और दूसरा R2 आपका 5 मीटर है। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है अपने को। क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड, सबसे आसान तरीके से करवा रहा हूँ, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई R1 स्क्वायर। छोटे वाले का क्या होगा, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, थीटा अपने पास है 90 बट्टे में 360, पाई का मान 3.14 और त्रिज्या अपने पास है 10। और ये छोटा वाला क्षेत्रफल तो जस्ट अभी आपने निकाला है ना, क्या निकाला 19.625, यहाँ डायरेक्ट रख देना है 19.625। अब इसको हल कर लो, 4 बार में जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा, इस तरह हल करेंगे 3.14 गुणा 100 बट्टे में है 4, और इधर अपना है 19.625। इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 314 को भाग देना है 4 से, और यह अपना 19.625। 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 से मैं भाग देता हूँ, यहाँ पर क्या है 314 है ना, 4 7 28, ठीक है, 4 7 28 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 4 आ जाएगा, 4 अटे 32, 4 अटे 32 घटाएंगे 2 बचेगा, 0 हो गया, 4 पंचे 20, पूरा पूरा चल गया, तो ये आ गया 78.5। 78.5 में से 19.625 को घटा देना है, घटाओ 78.5, इससे घटाना है 19.625, कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लो, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4, 14 में 6 घटाएंगे 8, एक दिया था 7 हो गया, 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा, ठीक है, 6 में से घटाएंगे 5 बचेगा। तो दूसरे वाले का जो उत्तर होगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी अगर 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए घोड़े के गले में, तो इतना ज़्यादा क्षेत्रफल वो घास चर पाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। चित्र में देखने को मिल रहा है आपको, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कुल वांछित तार की लंबाई निकालनी है। तार की लंबाई देखो, ये बनाने में ना, ये पूरा तार से बनाया गया, ये तार से बनाया गया है, साथ ही साथ ये भी तार से बनाया गया है, ये सब तार से बनाया गया है। कुल तार की लंबाई निकालो और फिर प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। एक, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना, एक का निकालना है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं नंबर 1। सबसे पहले लिखते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या, त्रिज्या आर आपको दे रखा है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। 35/2 mm हो जाएगा, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, ओके। तो कोण क्या होगा, कोण भी लग याद निकाल ही लो, थीटा। देखो टोटल कोण कितना होता है एक चक्कर में, 360 होता है। कितने हिस्सों में बांटा गया, 10 हिस्सों में बांटा गया। 10 त्रिज्यखंड बन रहे, 10 से भाग दे दो, तो एक के लिए 36 डिग्री होगा। एक के लिए यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 36 डिग्री होगा। चलिए पहले वाले टुकड़े पे आ जाओ, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहले वाले पार्ट पे अपने को क्या निकालना है, तार की लंबाई। चांदी के तार की लंबाई ये निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, देखो कितने व्यास डाले गए हैं, 5 व्यास डाले गए हैं। 5 व्यास प्लस ये भी चांदी से बना हुआ है, ये क्या है अपना परिधि है, प्लस एक परिधि। ठीक, तो व्यास 5 गुणा व्यास, व्यास कितना दे रखा है 35, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। 5 से गुणा कर दो, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दिया 15 और 2 17। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 35/2, 2 से 2 कटा, 7 पंजे 35, 175, 22 पंजे 110, तो ये आ जाएगा 285 मिलीमीटर। आंसर 285 मिलीमीटर आ जाएगा। चांदी की लंबाई आपको ये मिलेगी 285 मिलीमीटर। ठीक हो गया। सेकंड वाले में क्या है कि आपको ये जो एक ब्रूच दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का। त्रिज्या पता है, थीटा पता है, आराम से निकाल देंगे। सेकंड वाले में आ जाओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र इसका, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा अपने पास क्या है 36 था, बट्टे 360, पाई कुछ नहीं बोला तो 22/7। त्रिज्या क्या था 35/2, 35/2। ठीक, 36 से कम 36, पीछे से 0, 7 पंजे 35, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और कुछ कट रहा है क्या, 5 7 35, 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा 11, 5 7 35, 2 दूनी 4, तो 11 5 55, हासिल लगा 5, 11 3 33 और 5 38, बट्टे में 4, इतना मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर आराम से हो गया, कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आपके सामने है, कह रहे एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक छतरी में कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। ठीक है,
छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आपको दे रखी है 45, ये कितनी है 45, दो तानों के बीच का त्रिज्या घट निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, यानी कि दो तानों को हम ऐसे करेंगे तो ताने हमारा त्रिज्या है, तो दो तानों को ऐसे मिला दोगे उसके बीच क्या बना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन रहा है, वही हमें निकालना है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दे रखी है, दिया है त्रिज्या, आर हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्षेत्रफल आपको निकालना है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के आपको थीटा चाहिए, कोण चाहिए, तो कोण आपको ध्यान नहीं है, कोण कैसे निकलेगा। एक चक्कर में कितना होते टोटल 360, कितने टुकड़े बनाए गए, 8 टुकड़े बनाए गए, 8 हिस्सों में बांटा गया है, तो 8 से भाग दे दोगे, काटो, 8 चौके 32, 4 बजा 8 पंजे 40, कोण हमारा कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, शुद्ध त्रिज्यखंड का थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हल करेंगे, थीटा का मान हमारे पास कितना है 45 बट्टे में 360 गुणे पाई, पाई कुछ बोला है नहीं बोला है तो 22 बट्टे 7 ही रखेंगे, आर स्क्वायर, आर कितना है 45 है, 45 गुणे 45। अब इसको क्या करना है, हल कर लेना है, काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 नम 45, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, और कटेगा 2 चुक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और तो कुछ भी नहीं कट रहा, ऊपर ऊपर आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा करते हैं, टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, 11, ठीक है, 45 को गुणा करेंगे 45 से, तो ये आ जाएगा 2025, बट्टे में कितना है 4 है, तो 2025 को गुणा कर दो 11 से, तो ये आ जाएगा 22,275 बट्टे 4, या तो यहीं पे छोड़ दो या 4 से भाग भी दे सकते हो, 22,275 भागा 4, 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5568.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। समय बचाने के लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेन पेपर में ही करना है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत आसान है। किसी कार की दो वाइपर्स, कार आपने देखा होगा, कार आपने देखा होगा ना, ये कार होता है, कार का जो शीशा होता है ये होते हैं, इसको फ्रेम कर देते हैं हम ये, ठीक है, और इसको फिल कर देते हैं इससे, ये कार का फ्रंट शीशा है, वाइपर लगे पड़े हैं साफ करने के लिए, ये कार का वाइपर, एक यहाँ है, समान टाइप के दो वाइपर है, तो वाइपर जब साफ करेगा यहाँ से ये साफ करेगा और यहाँ से ये साफ करेगा, तो जब साफ कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, त्रिज्यखंड बना रहा है ना। कह रहे किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते, मतलब एक दूसरे के कभी टकराते नहीं है, प्रत्येक वाइपर की पत्ते की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, पत्ते की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, कोण दे रखा है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल पे आ जाओ, दिया है, कोण दे रखा है कितना
115 डिग्री। ठीक, कोण हमें क्या दे रखा है, 115 डिग्री दे रखा है, और त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या आर, वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है सफाई वाला क्षेत्रफल। सफाई वाला क्षेत्रफल क्या होगा, ये जितना करता है वो भी उतना ही करता है, तो ये त्रिज्यखंड के बराबर आ रहा है, तो सफाई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र रखो 2, सूत्र क्या होगा, θ/60 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। थीटा का मान क्या अपने पास, 115 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ भी नहीं बोला तो 22/7 रखना है। त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 25 है, 25 गुणा 25। हल कीजिए, काटापीटी करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये हो गया। और काटोगे 2 तिया 6, 2 छंग 12, और कटेगा, कटेगा 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 एक कम, और तो कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो यहाँ 23 गुणा 11 बचा, 23 गुणा 11, 25 गुणा 25, 625, बट्टे में क्या है, 18 गुणा 7। ठीक, अब ऊपर ऊपर गुणा करो, नीचे नीचे गुणा करो, वहीं पे छोड़ दो, तो 23 गुणा 11, 23 गुणा 11 आपका होता है 253 को 625 से गुणा करना है, और आपको 18 गुणा 7 कर देना है। 18 सत्ते क्या होता है, 126 होता है। हाँ, 7 और 3 दिन नहीं कटेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 253 को गुणा करना है 625 के साथ, तो ये हो जाएगा 158 125 बट्टे 126, यहीं पे छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, और भागा देने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में मिला होगा, यहीं तक छोड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे हैं जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। पाई का मान आपको यह प्रयोग करना है। देखो हमारे पास ये पानी है, ठीक है, ये हमारा पानी है, और यहाँ पर हमारा एक लाइट हाउस लगा है, लाइट हाउस है जहाज पर, यहाँ लाइट है, और ये प्रकाश यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला पाता है। तो त्रिज्यखंड बना रहे, जो कोण हमें दे रखा है, कोण हमें दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, ये चित्र बना लेना, और जो त्रिज्या है 16.5 किलोमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दिया है। क्या दे रखा है अपने को, कोण दे रखा है 80 डिग्री, त्रिज्या आर दे रखी है 16.5 किलोमीटर। ठीक, हमें निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो का जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है अपने पास, 80 है, बट्टे में 360 है, पाई का मान 3.14 लेना है, और त्रिज्या हमारे पास 16.5 गुणे 16.5 है। कुछ कट पिट रहा है क्या, काटो,
4 नम 36, 4 दूनी 8। और कुछ कट रहा है? 6 और 5 11 और 1 12। 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 ही बचे 15, 3 ही बचे 15। फिर काटोगे, 3 ही बचे 15, 3 ही बचे 15। ठीक है, तो ऊपर आपका आ रहा है, सब ऊपर गुणे में बचा है 2 गुणा 3.14, 5.5 गुणा 5.5। इन सभी के आपस में गुणा कर दोगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। इसको गुणा करोगे, ये आ जाएगा 6.28, और 5.5 गुणा 5.5 ये हो जाएगा 30.25। ठीक है, 30.25 की गुणा कर देंगे 6.28 से, तो ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर मिल जाएगा। आराम से हो गया। कोई भी डाउट आप दोबारा देख सकते हैं। मैं समय बचाने के कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ, आपके पास कोई समय की कमी नहीं है। प्लीज़ आराम से कैलकुलेशन पेन पेपर में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आ सकता है एग्जाम में। कह रहे हैं एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या होगी ये बताना है। √3 का मान 1.7 का आपको प्रयोग करना है। अगर मैं एक डिजाइन निकाल लेता हूँ, उसको 6 से गुणा कर दूंगा, टोटल आ जाएगा, और उसके बाद इतने से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो देखो, यहाँ पर अपना केंद्र है, केंद्र है, और ये अपना क्या है दोस्त, इसको मिला दो, ये अपनी त्रिज्या है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अपना संगत लघु वृत्तखंड है। जो एक डिजाइन है अपना, वो क्या है? संगत लघु वृत्तखंड है। यही चीज अपने को समझनी है। त्रिज्या अपने को क्या दे रखा है? 28 सेंटीमीटर दे रखा है, दिया है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण कितना दे रखा है? कोण पे इन्होंने थोड़ा सा हेरा फेरी किया है। इन्होंने कोण आपको निकालना है। कोण अगर एक के लिए निकालना है, टोटल में कितना बनता है? 360। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 6 समान हिस्सों में बांटा गया है। तो आपको क्या करना है? 6 से भाग दे देना है। 6 डिजाइन है, 6 समान हिस्सों में बांटा है, 6 से भाग दोगे, 6 छंग 36, पीछे से 0, यानी कि जो कोण है अपने पास वो 60 डिग्री है। त्रिज्या अपने पास क्या दे रखा है? 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, अब हम निकालते हैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल। चूंकि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल किसके बराबर है? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसके बराबर है। तो इसका सूत्र तो हम जानते हैं भाई, क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 गुणे साइन थीटा होता है। तो ये एक डिजाइन का हुआ। हमें कितने डिजाइन निकालने? 6 डिजाइन निकालने। तो एक साथ कर देते हैं, इसलिए नहीं, पहले एक का ही निकाल लेते, फिर बाद में 6 से गुणा कर देंगे, है ना। थीटा अपने पास क्या है? थीटा अपने पास हमने निकाला है 60 डिग्री बट्टे में 360। पाई का मान क्या रखना है? 22/7, कुछ नहीं बोला तो 22/7 रखूँ। त्रिज्या अपने पास है 28 गुणे 28, 28 आर स्क्वायर 28 गुणे 28 बट्टे 2, और कोण कितना है? साइन 60। कुछ कट पिट रहा है क्या? 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 7 चौके 28। ठीक है, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। यहाँ देखो, 2 1 कम 2, 2 चुकू
8। क्या बचा अपने पास? ऊपर बचा है अपने पास 11 चक्कू 44 गुणा 28 बट्टे में 3। यहाँ पर 28 गुणे 14 साइन 60 का मान √3 बट्टे 2। 2 से काटोगे तो 1 कम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं, जगह नहीं है। तो देखो यहाँ गुणा करना है, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा। 44 गुणा 28, 44 गुणा 28 करो तो ये गाइस लाइट चली गई है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने सारा बंद कर दिया, नहीं तो ये पूरा बंद हो जाएगा अभी। ठीक है, अब यहाँ क्या 14 गुणा 14 क्या होता है? 196 होता है ना, 196। और √3 का मान रखने के लिए बोला है 1.7, बट्टे में कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 1232 को भाग देना है 3 से, तो यह आ जाएगा 410.66 ले लो। थोड़ा धड़ा वास्ते जी, हाँ 20 मिनट पर है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा 196 को हमें गुणा करना है 1.7 से, तो ये 333.2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब घटा देना है, आपको क्या करना है? घटा देना है 410.66 में से घटाना है 333.2, 77.46 आ जाएगा एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। तो हमें कितना निकालना है? हमें 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, इसीलिए 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल, 6 से गुणा कर दो। 77.46 को 6 से गुणा कर देना है। तो जैसे ही हम इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब बच्चों हमारे पास सारा क्षेत्रफल मिल गया। अब हमें लागत निकालनी है। प्रश्न में दे रखा है चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है, कीमत है, 1 सेंटीमीटर डिज़ाइन की जो लागत है वो कितनी है? 0.35 है। ठीक है, इसीलिए 464.76 की लागत क्या होगी? इसको 3.5 से गुणा कर देना है, 0.35 से गुणा करना है। एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये, 4 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी? 8 रुपये होगी। गुणा कर दिया आपने, तो हमें क्या करना है? 0.35 को 0.35 को गुणा करना है 464.76 से, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 162.66। अगर इसको देखा जाए लगभग 163 रुपये आ जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी, कई बार एग्जाम में आ रखा है 1 नंबर में। कह रहे हैं त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है। देखो R की जगह पे ना कैपिटल R दे रखा है और थीटा की जगह पे P डिग्री दे रखा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। सूत्र में मान रखो, थीटा की जगह आपको P दे रखा है, बट्टे में 360, पाई R की जगह पे क्या दे रखा है? कैपिटल R। ये उत्तर आना चाहिए। ये उत्तर आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, यहाँ 2 से गुणा करूँ और यहाँ पे भी 2 से गुणा करूँ ऊपर नीचे, तो आपको थोड़ा दिख रहा होगा। 36 दूनी 72, 720 और यहाँ आ जाएगा अपना पाई R स्क्वायर। तो P बट्टे 720 गुणे में जो ऊपर 2 भी तो है, 2 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, वो मैं अलग से करा दूंगा क्योंकि लाइट चली गई है ना, अभी सेटअप कभी बंद हो सकता है, तो ये वीडियो पूरी करप्ट हो जाएगी। इसीलिए ये जो मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में करा दूंगा, बट लाइट ही नहीं है तो मैं क्या कराऊँ। बट कोई नहीं, ये 2 जो क्वेश्चन है वो मैं अलग से बना दूंगा। बाकी अपना ख्याल रखें,
सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद। कैलकुलेशन मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल से किया है, आपको पेन पेपर में ही करना है, ठीक है। इस चीज़ का मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेन पेपर में ही कीजिएगा।